एक तरफ केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की तैयारी में है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टी की बंदरबाट तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो वक्फ से जुड़े लोगों से लेकर सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े कुछ मुस्लिम नुमाइंदे भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं। इस कड़ी में ताजा और तेजी से आगे बढ़ रहा मामला करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेशकीमती जमीन का है और ये पूरा मामला है प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल इंदौर का, जहां के पॉश इलाके MR10 पर स्थित एक वक्फ प्रॉपर्टी है। स्टार चौराहे के करीब स्थित कोकिला बैन हॉस्पिटल के सामने एडवांस एकेडमी के करीब खसरा नंबर 170 की करीब 0.405 हेक्टेयर इस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जाती है। सूत्रों का कहना है कि बारिश के इस मौसम में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि इस वक्फ संपत्ति पर बरसों से अदालत का स्टे लगा हुआ है। खजराना क्षेत्र के भूमाफिया और वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचाने में लंबे समय से सक्रिय नासिर शाह, रहमान शाह, शाहिद शाह, नासिर खान उर्फ नस्सू के इस कुत्सित प्रयास की शिकायत थाना लसूड़िया में दर्ज भी कराई गई है। जिला वक्फ कमेटी के सचिव साजिद रॉयल आदि ने अपनी शिकायत में कहा कि अदालत के स्थगन आदेश के बावजूद अवैध कब्जा किया जा रहा है, जबकि नासिर शाह ने अपनी सफाई में जमीन के जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने की बात कही है। सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष मरहूम गुफरान-ए-आजम ने वक्फ दरगाह गैब शाह की 1 एकड़ जमीन की लीज एडवांस एकेडमी को की थी। तत्कालीन बोर्ड CEO SU सैयद के हस्ताक्षर से हुई इस डील में एडवांस एकेडमी को महज 1 रुपए किराए पर यह जमीन दे दी गई थी। बताया जाता है कि साल 2015 के दौरान तत्कालीन बोर्ड ने इस लीज को खत्म कर दिया, लेकिन बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ एडवांस एकेडमी ने अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। तभी से यह मामला अटका हुआ है, जिसके चलते ना तो एडवांस एकेडमी इस जमीन पर कोई निर्माण कर सकती है, ना ही बोर्ड इसकी लीज किसी और को दे सकता है। वक्फ कानून के जानकार बताते हैं कि अदालत से मिले हुए स्टे की एक समय सीमा निर्धारित होती है, जिसके बाद बोर्ड अदालत में जाकर स्टे को वैकेट करा सकता है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि बोर्ड द्वारा अधिकृत किए जाने वाले अधिकांश वकील बोर्ड को फायदा दिलाने के बजाय विरोधी पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं, उन्हें बोर्ड के खिलाफ फायदा दिला देते हैं। कमोबेश इन्हीं हालात के चलते एडवांस एकेडमी को मिले स्टे को वैकेट कराने की ना तो कोशिश की गई, ना ही इस बेशकीमती जमीन को दोबारा वक्फ बोर्ड के आधिपत्य में लाने के प्रयास किए गए। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि अनाधिकृत तरीके से किए जा रहे इस काम को रोकने के लिए वक्फ अभिकरण यानी ट्रिब्यूनल में जाकर स्थगन हासिल कर सकता है, जिससे अवैध रूप से किया जा रहा काम रुकवाया जा सकता है। रसूखदारों की नजर, जिम्मेदारों की मदद आखिर किसे मिलेगी? सूत्रों का कहना है करोड़ों रुपए की कीमत वाली पौष इलाके की इस जमीन पर प्रदेश और देश स्तर पर ख्याति रखने वाले कुछ रसूखदारों की भी नजर है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि एडवांस एकेडमी की जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े नासिर शाह की बड़ी भूमिका है। सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों से नजदीकी बताने वाले इस अल्पसंख्यक नेता पर पूर्व में भी वक्फ की कई जमीनें खुर्द बुर्द करने का आरोप है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनव्वर पटेल का कहना है कि वक्फ गुनहगारों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी, भले ही वह किसी भी वर्ग, समुदाय, पार्टी या व्यक्ति से जुड़ा हो। बता दें, इस मामले में शनिवार को मचे घमासान के बाद रविवार सुबह प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई, जिसके बाद एडवांस एकेडमी के करीब पहुंचे निगम अमले, जिला और पुलिस प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। जिला वक्फ कमेटी अध्यक्ष रेहान शेख भी इस दौरान मौके पर पहुंचे और स्पष्ट किया कि इस अवैध गतिविधि में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड या इंदौर जिला कमेटी का कोई सहयोग नहीं है। गौरतलब है, इस मामले में शहर के उछलने के बाद इसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी। इस दौरान इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि अतिक्रमण की यह कार्रवाई बोर्ड जिम्मेदारों की मिलीभगत से हो रही थी। बोलो। ये जो लोग इंदौर जिला वक्फ कमेटी पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहा है वो उनकी सहमति से हो रहा है, उनकी मिलीभगत से हो रहा है। कल से मुझे इस चीज़ के मैसेज मिल रहे थे। मैं इंदौर के बाहर था, सुबह ही आया हूँ। कल से काम में मेरी टीम पूरी लगी थी।
अल्हम्दुलिल्लाह काम में लगी थी। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और ये जो भू माफियाओं ने आपके सामने यहाँ अवैध कब्जे करे थे वो आज कब्जे को मुक्त करा लिया गया है। ये सब आप लोगों की जीत है, आप लोगों की दुआओं से, और आप जो इसमें इन लोग लगे थे उन सब की वजह से आज ये कब्जा छुड़ा लिया गया भू माफियाओं की से। वक्फ बोर्ड की आज ज़मीन वापस मिल गई है। आपका नाम? रेहान शेख। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।